जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। सावन का महीना इस बार डबल है, लेकिन प्रथम मास में ही शिवरात्रि का आयोजन रहेगा। और दूसरी बात, श्रावण के महीने में मदार का पुष्प और बेलपत्र, अगर दो चीज़ें आप शिवलिंग के ऊपर अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं, तो आप माने न माने अनेकों प्रकार की कामनाएं सदा शिव शंभू की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। सारी चर्चा इस अंक में हम आपसे करेंगे। आइए पहले हम आपको बताते हैं आज का पंचांग। 5 जुलाई सन 2023, दिन बुधवार, संवत 2080, श्रावण मास प्रथम, 2 है ना इस बार श्रावण मास। कृष्ण पक्ष, आज जो तिथि है वो द्वितीया है। नक्षत्र श्रवण है, ये 5:30 बजे के बाद प्रारंभ हुआ है। राहु काल 12 से 1:30 है। दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। सबसे पहली बात आपको गुरु पूर्णिमा की बताएं। गुरु पूर्णिमा में हजारों भक्तों ने घर बैठ कर के गुरु दीक्षा से जुड़े, गुरु पूजन से जुड़े, और अनेकों भक्तों ने दिल्ली में आकर के गुरु पूजन किया। महर्षि वेद व्यास जी की कृपा, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा हम सबके ऊपर रहे। हम ऐसी कामना भगवती इंद्राक्षी से और गुरुवर से करते हैं। सबका सहयोग, सबका प्यार बहुत ही अच्छा था, और इस प्रकार का आयोजन, इस प्रकार के देव पूजन, गुरु पूजन भविष्य में होते रहें, हम ऐसी गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। अब आइए हम सावन की बात करते हैं। इस बार हमें 8 सोमवार मिलने वाले हैं। अक्सर हमें 4 सोमवार मिलते थे, इस बार 8 सोमवार हमें सावन के मिलेंगे, और करीब करीब 59 डेज़ का जो है ये श्रावण मास का सफ़र रहेगा, महीना रहेगा। प्रथम श्रावण में ही शिवरात्रि रहेगी, जिसमें मुख्य रूप से जल, रात भर जल चढ़ता है, और जो भगवान शिव को अति प्रिय है अपनी वो विशेष रात्रि। उसके बारे में भी समय समय पर आपको सारी चीज़ें हम बताते चलेंगे कि कैसे क्या करना है। तो आइए हम श्रावण में आपको 2 बातें बताएं कि पूरे सावन के हर सोमवार में, अब सोमवार सावन का पहला सोमवार आएगा, हर सोमवार में यदि कोई भी साधक 108 बेलपत्र सफ़ेद चंदन लगा करके या नमः शिवाय लिख करके, और साथ में मदार के 11 पुष्प, 108 बेलपत्र, हर पत्र पर नमः शिवाय लिखा हो, या अगर नमः शिवाय लिखना संभव नहीं तो शुरू के कुछ पत्तों पर 11 पत्तों पर लिख लें, और या फिर सफ़ेद चंदन की बिंदी नमः शिवाय मंत्र की भावना से लगा करके 108 बेल पत्र पर, एक उसमें 3 पत्र होते हैं, इसको एक माना जाएगा। तो आपने 108 लेने हैं, है ना, ट्रिपल हो जाएंगे ये। अब 108 आपको ये लेने हैं, 11 मदार के पुष्प ले लें, या 108 ही मदार के पुष्प ले लें, या उनकी माला बना लें। सोमवार की सुबह शिव मंदिर जाएं, हर हर महादेव करें, नमः शिवाय पढ़ें। बीजात्मक जो दीक्षित लोग हैं वो बीजात्मक मंत्र नमः शिवाय का पढ़ करके नमः शिवाय बोलते हुए बेल का पत्र शिव पिंडी के ऊपर रखते रहें। पहले बेल पत्र चढ़ावें, उसके बाद मदार पुष्प की माला नमः शिवाय बोल करके अर्पण कर दें, या एक एक पुष्प चढ़ाते रहें। 1 लोटा जल चढ़ा दें, धूप दीप अर्पण कर दें। 8 के 8 सोमवार यदि आप ऐसा करते हो, भगवान शंभू की एक विशेष कृपा आपको महसूस होने लगेगी, अनुभूत होने लगेगी। नाना भांति की आपकी कामनाएं सिद्ध होंगी यदि आप ऐसा करते हैं। दूसरी बात, पूरे श्रावण मास 3 त्रिपुंड भगवान शिव की पिंडी पर लगाएं, और हमने पहले भी बताया था क्या बोलना है, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी। 3 त्रिपुंड जो पूरे सावन लगाता है, बेल पत्र चढ़ाता है, साथ में अकोन के पुष्प इसको कहते हैं, मदार के पुष्प इसको कहते हैं, आँखें का पुष्प इसको कहते हैं, जो चढ़ाता है, साधक की नाना भांति की कामनाएं सदाशिव शंभू की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। शिव पिंडी पर हम क्या क्या और चढ़ा सकते हैं, अगले अंक में चर्चा करेंगे। और एक विशेष चीज़, इस सावन में
नमक चमक विधि से रुद्राभिषेक कराना अति उत्तम रहता है। सावन का हर दिन सोमवार मान के चलें, ये भी आप ध्यान रखें। यानी कि किसी भी दिन श्रावण मास में नमक चमक विधि से शिव अभिषेक करना या पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करना अति उत्तम माना जाता है। तो मेरे साधकों, ये सावन बड़ा ही कीमती है। इस सावन में जितना आपसे बन पड़े उतना आप करने का प्रयास करना। दिन में चलते फिरते उठते बैठते नमः शिवाय या हिरिम नमः शिवाय हिरिम बीजात्मक मंत्र जो दिए हैं उसको पढ़ते रहे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और सावन में एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखें, रात्रि के समय भी आप नमः शिवाय का अनुष्ठान कर सकते हैं। शिव पुराण पूरा सावन में पढ़िए, अध्याय के हिसाब से उसमें सारा वर्णन है। गीता प्रेस का ले आइए, शिव पुराण ले आइए। जो साधक शिव पुराण में जो साधक श्रावण में शिव पुराण का पाठ करता है, अमोघ महात्म्य की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में भगवती दुर्गा की साधना बहुत अच्छी मानी गई है। तो जितनी आपसे इंद्राक्षी की साधना, दुर्गा माता की साधना आपसे जितना अच्छा हो सके आप करिए। श्रावण मास में शिव पिंडी को पंचोपचार पूजन के उपरांत पंचद्रव्य चढ़ाना, सभी जानते हैं, घी, दूध, शक्कर, मधु, ये सारी चीज़ें करके पंचामृत जिसे कहा जाता है, पंचामृत चढ़ाने वाला भी साधक बहुत अच्छा रहता है। और जिनके शरीर से बीमारी न जाती हो, मृत्युंजय स्तोत्र हो गया, मृत्युंजय मंत्र हो गया या लघु मृत्युंजय हो गया, कोई भी मृत्युंजय मंत्र आप इस सावन पढ़िए, आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। श्रावण के महीने में किसी भी शिव मंदिर में चंदन घिसने का चकला और श्वेत चंदन, आप चकला लेके जाएं, श्वेत चंदन लेकर के जाएं, पहले घिस करके एक त्रिपुंड लगा दें और नमस्कार करके उस चकले को चंदन के सहित वहीं पर छोड़ दें। श्रावण मास में सुंदर कलश की स्थापना शिव पिंडी के ऊपर करना, यानी कि स्टील का हो या पीतल का हो, तांबे का नहीं, क्योंकि तांबे में दूध नहीं डाला जाता, और एक बार तांबे से उसे भर करके अपनी तरफ से ऐसा भी कर सकते हैं, ताकि फिर भक्त आएँ उसमें जल दूध जो भी डालते रहें। या श्रावण मास में रात भर जो शिवलिंग के ऊपर धार चलती रहती है ना, पतली सी धार चलती रहे, अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं आप। नर्मदेश्वर शिवलिंग जो होते हैं घर में रखना बड़ा शुभ माना जाता है। धार के साथ रात्रि के समय आप रुद्राभिषेक करिए या कराइए, बहुत ही अच्छा तुम्हें लाभ मिलेगा। कहने का भाव, इस पूरे सावन में अपने आप को शिवमय बना लीजिए। और यदि आपके आसपास बेलपत्र आपको मिल जाते हैं, 108 बेलपत्र आप प्रतिदिन का प्रयास करें, नहीं तो हर श्रावण का प्रयास करें, आपको अति उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। पंचदीप, 5 वर्तिका का दीप भगवान शिव को प्रस्तुत करना सावन में, यह भी बहुत अच्छा माना जाता है। 1.25 लाख बत्तियों का दीप, यानी कि पूरे सावन में 1.25 लाख बत्तियां अर्पण करना, रोज़ के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए उन्हें, देसी घी में जला करके 1.25 लाख बत्तियां सावन में भगवान शिव को जो अर्पण करता है, मानो न मानो वह भगवान शिव का गण बन जाता है, सायुज्य उसके भगवान शिव का प्राप्त होता है। उपाय तो साधकों इतने अच्छे अच्छे हैं, और हमारे भोलेनाथ शंभू 1 लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। पार्थिव शिवलिंग पूजन करना, जैसे जो 18 तारीख को आए थे, जिन्होंने वो पार्थिव शिवलिंग पूजन किया है, उसी प्रकार से अपने घर में पंडित जी को बुला करके पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराना सावन के महीने में अति उत्तम माना जाता है। बस ध्यान रखना, और शुद्ध आहार लेना सावन के महीने में भगवान शिव की साधना का अति उत्तम ये माह है। जो भगवान शिव की साधना करता है उससे ब्रह्मा, महाशक्ति, महागौरी, महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, शारदा और साथ में भगवती इंद्राक्षी, दुर्गा उससे प्रसन्न हो जाती है। इसलिए शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव के अधूरी है। इसलिए आपको दीक्षा में भी शिव शक्ति का मंत्र प्रदान किया गया है, उधर आपको भवानी का मंत्र, उधर बीज लगा करके शिव का मंत्र आपको दिया गया है। तो आप कुछ ना कुछ जो मैंने बताया है दोबारा से सारी वीडियो सुन लेना, चाहे रोज़ 1 त्रिपुंड लगा देना, 3 त्रिपुंड लगा देना, सफ़ेद चंदन का त्रिपुंड लगता है, और यही बोलना, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी।
अब कामनाएं तो सबकी कुछ ना कुछ होती हैं, कोई तन से, कोई धन से, कोई मन से, दुखी तो सभी हैं, है ना कोई कामना सबकी होती है। तो 3 त्रिपुर पूरे सावन, समय कोई भी हो, इसमें ये मत देखना सुबह का समय हो, शाम का समय हो, रात्रि का समय हो, क्योंकि पूरा सावन भगवान शिव भक्तों के लिए प्रस्तुत रहते हैं। वैसे तो कंकर में शंकर विराजमान रहते हैं। तो आप पूरा सावन 3 त्रिपुर काढ़ें और चमत्कार देखें, 108 बेलपत्र चढ़ाएं, चमत्कार देखें, पंचदीप का अर्पण करें, चमत्कार देखें, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें, चमत्कार देखें। और शिवरात्रि को विशेष क्या करना होगा वो बताएंगे। और अब 1-2 रोज़ में श्रावण से संबंधित और बहुत सारी चर्चाएं, जो विशेष चर्चाएं हैं आपके काम की, वो अपने सुबह के इस कार्यक्रम में हम आपको निरंतर बताते रहेंगे। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधने जुड़ने का। जुड़ते हैं भगवान सदा शिव शंभु से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आगामी समय में एक बहुत बड़े बड़े आयोजन करने का आप सबके साथ मिल कर के मन है। आप जब भी आते हैं, हमें पता है किसी को सफ़र का कष्ट होता है और पैसा भी खर्च होता है, बहुत सारे कष्ट के बाद आप आते हैं। लेकिन आप जो ये पूजन करते हैं ना, 18 तारीख को आपने पूजन किया, अभी 3 जुलाई को आपने पूजन किया, ये जो पूजन आपके हाथ से होता है ना, तब तो देखो भाई तपाने से ही होता है। पसीना बहा करके आप तप करते हैं, दौड़ धूप कर करके आप आकर के तप करते हैं। ये थोड़ा थोड़ा तप आपका जब इकट्ठा होता चला जाएगा ना, आप देखना आपका जीवन कितना सुखमय हो जाएगा, आपका जीवन कितना सुखी हो जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। ऐसे ही जो तप की बूंदें हैं, जैसे जैसे इकट्ठी होंगी ना, जीवन में सुख, संपन्नता, शांति, आपको सब कुछ प्राप्त होने लगेगा। बस आप अच्छे मन से हमेशा घर पर बैठकर भी पूजन किया करें, और जब जब आप इंद्राक्षी धाम के किसी आयोजन में आते हैं, शुभ शुद्ध मन से आप किया करें। और वास्तव में मैंने देखा, इसमें तो खैर गुरु पूर्णिमा में तो गुरु पूर्णिमा का ही पूजन रहा है, लेकिन
18 तारीख को आप कितनी दूर दूर से आए और बड़ी मेहनत और पुरुषार्थ के साथ आप आकर के जहाँ जिसको जैसी जगह मिली वहाँ बैठ कर के उसने पार्थिव शिवलिंग पूजन किया। प्रयास करेंगे 2-4 रोज़ में उस पूजन की कुछ फुटेज आपको हम लोग दिखाएं ताकि आपका मन प्रसन्न हो सके। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा एक बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जो जानकार लोग थे उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं है। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।